तैयारियां की गई हैं किसानों के ऐलान के बाद। इस बीच बड़ी खबर है जो सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। शंभू बॉर्डर से तीसरी बार किसानों का दिल्ली कूच, उससे जुड़ी जानकारी है ये। किसानों का जत्था जो है रवाना हुआ शंभू बॉर्डर पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, किसानों का जत्था दिल्ली कूच के लिए एक बार फिर से रवाना हो चुका है। 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली कूच के लिए रवाना हो चुका है। बैरिकेडिंग के ऊपर जो है दीवार बनाई गई है ताकि किसान जो है आगे ना बढ़ पाए, किसानों को रोका जा सके। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा भी तमाम एहतियात जो है बरते गए हैं और तमाम प्रबंध जो है वो भी किए गए। लेकिन इस बीच किसानों का जत्था रवाना हो चुका है दिल्ली कूच के लिए। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच के लिए रवाना हो चुका है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच के लिए रवाना हो चुका है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही, बैरिकेडिंग के ऊपर दीवार बनाई गई है ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। हमारे सहयोगी विपिन परमार जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे, फिलहाल क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, किसान रवाना हो चुके हैं दिल्ली कूच के लिए? देखिए, एक बार फिर से किसानों का 101 किसानों का जत्था जो है वो निकला है अंबाला में एंटर करने के लिए। कुछ देर के बाद उस जगह पर यानी कि उस बंकर के पास जो है वो किसान पहुंचेंगे और तस्वीरें क्या होंगी ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो 101 किसानों का जत्था जो है वो एक बार फिर से जो है एक अंतराल के बाद एक बार फिर से जो है तीसरा अटेम्प्ट जो है वो हरियाणा यानी कि अंबाला के बॉर्डर पर पहुंचता हुआ अंबाला में एंटर करने के लिए जो है वो निकल चुका है। और कुछ ही देर के बाद पुलिस फोर्स और किसान जो है वो एक बार फिर से आमने सामने होते हुए दिखाई देंगे। जी विपिन, पुलिस को लेकर बात की जाए, अगर आमने सामने पुलिस और किसान होंगे तो क्या तैयारियां पुलिस के द्वारा विशेष तौर पर की गई हैं किसानों को रोकने के लिए? तो हमारे सहयोगी संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे हम। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है किसानों के द्वारा जो दिल्ली कूच किया जा रहा है उसको लेकर ये खबर जिस तरीके से सामने आ रही है, पुलिस के द्वारा भी अपनी तरफ से तमाम तैयारियां जो है की गई हैं। पुलिस अपनी तरफ से अब पहले से ही अलर्ट है। किसानों ने जो ऐलान किया था उस ऐलान को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट है। पुलिस ने तैयारियां अपनी तरफ से तमाम कर रखी हैं कि किसानों को दिल्ली कूच से रोका जाए, उसको लेकर तैयारियां जो है पुलिस के द्वारा की गई हैं। पुलिस लगातार जो है बैरिकेडिंग करती नजर आई थी। पुलिस ने अपनी तरफ से अब बैरिकेडिंग्स की हुई थी, बैरिकेडिंग्स के ऊपर एक दीवार जो है बनाई गई थी ताकि किसान आगे ना बढ़ने पाए, किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए, दिल्ली जाने से रोक दिया जाए। तो किसानों का दिल्ली कूच और किसानों के दिल्ली कूच को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है की गई थी और इन तैयारियों को लेकर पुलिस महकमा पहले से ही अलर्ट था कि किसानों को दिल्ली कूच से रोका जाए, किसान दिल्ली कूच ना करने पाए, और इसी कड़ी में ये तैयारियां जो है की गई। किसानों का जत्था 101 किसानों का जत्था रवाना हो चुका है दिल्ली कूच के लिए। एक बार फिर से दिल्ली कूच ये किसान कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनकी बात जो है नहीं सुन रही है, उनकी बात को नहीं माना जा रहा है। ऐसे में किसान सरकार के सामने जाकर, दिल्ली जाकर अपनी बात रखेंगे, अपनी बात कहेंगे सरकार से। किसान अपनी बातों को लेकर सरकार के सामने जाना चाहते हैं। लगातार उनका कहना है कि हम सरकार से अपनी बात कहेंगे, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। इस बीच लाइव तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। 101 किसान रवाना हो चुके हैं दिल्ली कूच के लिए, 101 किसान रवाना हो चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त जो है शंभू बॉर्डर से सामने आ रही हैं, जहां शंभू बॉर्डर पर 101 किसानों का जत्था रवाना हो रहा है अपनी मांगों को लेकर। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि सरकार के द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं और अपनी मांगों को सीधे दिल्ली जाकर सरकार के सामने रखेंगे वो। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे।
किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए, लगातार विरोध प्रदर्शन किसानों के द्वारा जारी है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और तीसरी बार किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है और तीसरी बार किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली कूच की यहाँ पर किसानों द्वारा तैयारी की गई है और किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हुए, और तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। किसानों ने क्लियरली कह रखा है कि किसान दिल्ली कूच करके ही मानेंगे। एक बार फिर से वो कोशिश करेंगे दिल्ली कूच की, और इसी कड़ी में किसान दिल्ली कूच करते हुए पुलिस के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी अपनी तरफ से तैयारियां जो हैं तमाम की गई हैं। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तमाम तैयारियां किसानों को रोकने के लिए की हुई हैं कि ताकि किसानों को दिल्ली कूच से रोका जा सके, किसानों को दिल्ली की तरफ ना बढ़ने दिया जाए। इसको लेकर तैयारियां जो है कई सारी की गई हैं। इसी कड़ी में बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं, कीली लगाई गई हैं, साथ ही साथ बैरिकेटिंग्स के ऊपर दीवार तैयार की गई है ताकि किसान आगे ना बढ़ सकें, दिल्ली कूच वो ना कर सकें। एमएसपी को लेकर कानून की मांग किसानों की है और किसान इस मांग को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान दिल्ली कूच पर लगातार अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो दिल्ली कूच करके ही मानेंगे। तो किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी संजीव आनंद जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, जानकारी आपसे चाहेंगे, फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। अभी 101 किसानों का जत्था जो है वो जहां पर बैरिकेडिंग है वहां उसके आसपास पहुंच गया है और वो आगे जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बिना इजाजत के कहीं भी आगे जाने के लिए उनको अलाउ नहीं कर रहा। और जो पुलिस प्रशासन है उसके पुख्ता इंतजामात है और कहीं से भी किसान आगे नहीं जा सकते, लेकिन किसानों का कहना है कि वो अडिग है और वो आगे जाकर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति भी हो सकती है। ये बिल्कुल टकराव की स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जिस तरीके से टकराव की स्थिति हो सकती है? तो पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से बैरिकेडिंग बनाए गए हैं। इवन जो पहले बैरिकेडिंग थे उसकी बेयर को भी बढ़ाया गया है और जो ग्रिल्स थी उनको भी वेल्डिंग किया गया है। उसमें होल्स भी रखे गए हैं कि अगर आंसू गैस के गोले या गोलीबारी करनी पड़े तो वो भी हो सकती है। लेकिन अभी जो है किसानों का जत्था जो है वो बिल्कुल आराम दे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए मना कर दिया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पुलिस का क्लियरली मना करना है। लेकिन आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि किसान जिस तरीके से तीसरी बार दिल्ली कूच कर रहे हैं और किसानों के द्वारा क्या कोई और प्लान भी सामने आया, किसानों ने कुछ और कहा वो पूरे विषय को लेकर? क्योंकि क्लियर ये कह दिया गया कि किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में किसानों का क्या कहना है कि अगर उन्हें आज भी दिल्ली नहीं जाने दिया गया तो इसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे? अभिषेक, इसके लिए जब जैसे ही किसानों का जो जत्था होता है वो जाता है, अगर उसमें उनको नाकामयाबी मिलती है तो फिर उसके द्वारा वो मीटिंग की जाती है। मीटिंग में ही ये डिसाइड होता है किसानों के द्वारा कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो आज अगर दोपहर को किसानों का जत्था आगे नहीं बढ़ सका और या कुछ किसान घायल होते हैं तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग की जाती है। उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि आगे क्या रणनीति होगी। जी, और दूसरी ओर संजीव, क्या आपको जानकारी ऐसे कुछ मिल पा रही है कि फिलहाल जिस तरीके से किसान आगे बढ़े हुए हैं तो क्या कुछ टकराव की स्थिति या किस तरीके से पुलिस के साथ जो उनकी झड़प होती है, कुछ भी इस तरीके की तस्वीरें जो है सामने आ रही है उसको लेकर जानकारी? अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अभी तो किसान सिर्फ आगे पहुंचे हैं और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन उनको आराम से समझा रहा है कि आप परमिशन दिखाइए और परमिशन दिखाकर ही आप आगे जा सकते हैं। तो किसान जो है उनके पास कोई परमिशन नहीं है दिल्ली जाने की, तो पुलिस प्रशासन किसी भी हालत में उनको आगे बढ़ने नहीं देगा और इससे टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। संजीव, दूसरी ओर जानकारी ये भी थी कि किसानों के इस विरोध को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को भी आसपास बंद कर दिया गया था। क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, इंटरनेट सेवाएं यहाँ पर बंद है। इंटरनेट सेवाओं के बंद होने से तकरीबन 11 या 12 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल शंभू बॉर्डर के पास लगते हैं जिनमें इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई है। बिल्कुल संजीव, क्या ग्रामीणों का कुछ कहना है इस विषय पर, जिस तरीके से इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया कि क्या वो अपनी परेशानी को लेकर कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इवन जो लोग हैं, मीडिया के लोग हैं और भी जो बहुत से लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट व्यवस्था के ना होने के कारण जो आम जन है वो तो परेशान है ही है और बाकी लोग भी इससे बहुत परेशान है। और दूसरी ओर शंभू बॉर्डर जो बंद है संजीव, उसको लेकर जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा, किस तरीके से शंभू बॉर्डर बंद होने से लोगों को परेशानी हो गई। शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण जो आम जन है, यात्री बहुत ज्यादा परेशान है। इवन गाँव में से होकर यात्रियों को जाना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन पीछे से ही उनको रोक देता है और वो
जो जा रहे हैं वहां पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। तो जो आम जन है वो इसको लेकर काफी परेशानी में जूझ रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर संजीव। और संजीव, अगर एक तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से किसानों का ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, तो इस बीच लगातार ये देखने को मिला पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार आमने सामने रही है किसान आंदोलन को लेकर। बिल्कुल जी बिल्कुल, पंजाब जो सरकार है और हरियाणा सरकार आमने सामने है और उनके पुख्ता इंतजाम भी हैं। और जो सरकार है उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बातचीत भी नहीं सामने आई कि किसानों के साथ कोई ऐसी बातचीत हुई हो जिससे इसका हल निकल सके। जी संजीव, सरकार क्या कह रही है, किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रही है किसानों से, अगर हरियाणा सरकार को लेकर बात की जाए, क्योंकि केंद्र की तरफ से कुछ ठोस बातें नहीं हुई हैं, ये कहना है किसानों का। बिल्कुल, किसानों ने कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें साफ तौर पर बोला है कि हमारी उनकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ना तो कोई लिखित लेटर आया है और ना ही इसके लिए कोई उन्हें वार्ता का अभी तक कोई न्योता आया है। तो इसको लेकर भी किसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है उसमें आक्रोश में है कि इतना होने के बावजूद भी जो सरकार है वो कहीं भी बातचीत को भी तैयार नहीं है। जी संजीव, जानकारी ऐसी सामने भी आई थी कि जो तरना दल के निहंग है वो भी जो है शंभू बॉर्डर पहुंच रहे थे। बिल्कुल जी, बहुत से निहंग हैं और बहुत से किसान हैं जो आज यहाँ पर शंभू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। उसका कारण यही है कि 10 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को। कल एक सभा भी इन्होंने रखी थी तो उसमें भी बहुत से निहंग आए हुए थे और आज भी बहुत से किसान यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो आगे हैं वो इन्होंने 101 किसानों का जत्था है जो उसी को आगे किया हुआ है। जी संजीव, दूसरी ओर पहलवान और नेता बजरंग पुनिया भी जो है वो शंभू बॉर्डर पहुंच रहे थे, ऐसी जानकारी भी सामने आई थी। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, अभी जो है ऐसा कहा गया था कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे, अभी तक वो यहाँ पर पहुंचे नहीं है। तो जब पहुंचेंगे तो उसकी तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। जी दूसरी ओर संजीव, अगर खनौरी बॉर्डर को लेकर थोड़ी सी जानकारी आपसे मैं लेना चाहूँ तो क्या उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? जिस तरीके से वहाँ पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल भी लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है उनकी भी तबीयत जो है बड़ी नासाज है और उनका जो भार है वो भी 14 किलो जो कम हो गया है। जैसा कि कल पता ही था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक चिट्ठी लिखी है जिसमें साफ तौर पर बिल्कुल 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 संजीव, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच वहां पर पुलिस कुछ कह रही है, क्या कुछ अपील कर रही है, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में लग गया। सबसे पहले तो हम 13 फरवरी को आंदोलन शुरू करने के पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए काफी दी। पीछे SHO अपने फोन में CCTV फुटेज चेक कर रहा है। संजीव आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जिस तरीके से बने हुए थे। संजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसानों का तीसरा जो है ये अटेम्प्ट है, तीसरी बार उनका ये प्रयास है दिल्ली मार्च को लेकर, दिल्ली कूच को लेकर। लोक राज किया जा सकता है, जिसको सबसे ज्यादा जमहूरियत वाला राज किया जा सकता है, उस देश में राजधानी में जाके आंदोलन करने का उसका हक 100 बंदे का भी नहीं है, 101 का भी नहीं है। दुनिया को पता तो चल जाए हम शांतमय प्रोग्राम कर सकते हैं, पर दुनिया को इस गल का स्पष्ट होना चाहिए भी हमारे देश में हमारी खेती को तबाह करने के लिए कैसे 101 बंदे की आवाज भी सुनने के लिए देश के प्रधानमंत्री तैयार नहीं है, उनको जाने का अधिकार नहीं है। हमारी जमीनों के बीच की सड़कें बनी हुई है, हमारे टैक्स से आपको भी, सभी राज्य मंत्रियों को भी जितना भी टैक्स जाता है भाई, तनख्वाहें भी उससे मिलती हैं। आज जो दोबारे हमारे पास मुहरे खड़ी है बड़ी बड़ी, ये हमारे टैक्स का पैसा है। ऐसा खून हमारा कैसे चूसा जाएगा, हम देश की सरकार को पूछना चाहते हैं। आप